इस फर्टिलाइज़र के विषय में भी थोड़ा सा आप जान लो, क्योंकि इसके विषय में भी जानकारी अति आवश्यक है। क्योंकि बिना जानकारी के अभाव के कारण आप पूरा प्रॉफिट नहीं उठा सकते हो, तो इसलिए हर फर्टिलाइज़र के विषय में जानना ज़रूरी होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये दाने हैं मोटे मोटे से, दानेदार फॉर्म में है ये। और मैं आपकी नॉलेज के लिए ये भी बता दूं, ये है पोटाश, और पोटाश है नेचुरल। तो नेचुरल पोटाश के कई बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें अपने सॉइल के लिए, ये मैंने यहाँ पर निकाल रखा है, ये बाल्टी में बॉकेट में है मेरे पास। हमें अपने सॉइल में होती है कार्बनिक तत्वों की ज़रूरत। तो कार्बनिक तत्वों को बढ़ाना अति आवश्यक होता है, सबसे ज़रूरी होता है अपनी सॉइल में, जिससे हमारी जो क्रॉप है, हमारी ज़मीन में लगी हुई फसलें हैं, अच्छे से ग्रो करती है और हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। तो शायद ये इतने मोटे मोटे से दाने आप लोगों के लिए शायद नए होंगे, लेकिन मेरे लिए ये नए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इसको लगभग 2-3 साल से यूज कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की नॉलेज के लिए ये भी बता दूं कि जो ये फर्टिलाइज़र है नेचुरल पोटाश, तो इसमें जो पोटाश की मात्रा होती है सिर्फ 14 पॉइंट कुछ होती है परसेंटेज, 14% ही है इसमें। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, इससे हमारी ज़मीन में कार्बनिक तत्व बने रहते हैं, और इससे हमारा जो पीएच लेवल है वो भी मेंटेन रहता है। पीएच लेवल गड़बड़ नहीं होता है जैसे यूरिया के माध्यम से होता है, और जो हम दूसरी केमिकल वाली खादें यूज़ करते हैं। मैं केमिकल वाली खादें भी यूज़ करता हूँ, लेकिन कुछ मात्रा में यूज करता हूँ। तो लगभग मेरे हिसाब से अगर आपके पास 1 बीघा का एरिया है, तो 1 बीघा में आपको ये 1 कट्टा यानी कि 50 केजी आपको ये पोटाश डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो पोटाश है 14% ही है। तो परसेंटेज भी इससे बढ़ेगी जब आप ज़्यादा मात्रा में इसको यूज करेंगे। 1 बीघा में 1 कट्टा डालेंगे तो आप इसका पूरा प्रॉफिट, और जो कार्बनिक तत्व इससे बनते हैं, सेम वही कार्बनिक तत्व हमारी सॉइल में गोबर के माध्यम से बनते हैं। तो गोबर और नेचुरल जो हमारे पास ये फर्टिलाइज़र है, इसको यूज करना अति आवश्यक होता है। इससे एक तो पीएच लेवल आपका मेंटेन रहेगा, पीएच लेवल गड़बड़ नहीं होगा, और दूसरा कार्बनिक तत्व जो कि हमारी सॉइल में होना बहुत ही ज़रूरी है, वो इस पोटाश के माध्यम से भी बनेंगे। दूसरा इसका जो फ़ायदा है, इससे थोड़ा सा नमी भी मेंटेन रहेगी, आपकी जमीन सॉइल में नमी भी बनी रहेगी इस पोटाश के माध्यम से। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल के साथ साथ आप NPK यानी कि 12-32-16 मिक्सचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सचर के बाद इसको डालें, लेकिन इसकी जो कमी है, इसको घुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लगभग 6-8 महीने लग जाते हैं। तो आपने फसल की बिजाई के दौरान ही इसको अपने खेत में डालना है। तो ये आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब फसल की बिजाई करते हैं उस समय आप बहुत ज़रूरी है, उसी समय स्टार्टिंग में ही आपने इसको डालना है, क्योंकि अगर बाद में डालेंगे तो इसका प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाएगा।